कितना अद्भुत नज़ारा होगा जब प्रकृति ने अनोखा चमत्कार किया होगा। नई रूप और नई पहचान, प्रकृति की यही है असली पहचान। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी, कैसे हो आप सब। मेरा टॉपिक जिम्नोस्पर्म है, लेकिन मैं जिम्नोस्पर्म शुरू करने से पहले जिम्नोस्पर्म का सीड इवोल्यूशन बताना चाहूँगी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का यह मेन फीचर है। तो फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि टेरिडोफाइट्स यानी फर्न से ही सीड का इवोल्यूशन शुरू हो गया था, लेकिन सीड बनना जिम्नोस्पर्म ने शुरू किया। यहाँ फर्न में सिर्फ इवोल्यूशन की चिंगारी लगी, सीड जिम्नोस्पर्म ने बनाया। और दूसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट यह है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म। तो आइए समझते हैं कि कैसे प्लांट में पहली बार सीड आया। तो बीज बनने की कहानी, कैसे जिम्नोस्पर्म में पहली बार बीज आया, समझते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जाने से पहले हमें टेरिडोफाइट्स के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि ये जो है टेरिडोफाइट्स में जो इक्विसिटम यानी हॉर्स टेल है यानी ड्रायोप्टेरिस, इसमें सीड कैसे बनते थे, सेम शेप एंड साइज के सेम शेप और साइज के सीड बनते थे, जिसे होमोस्पोरी कहते थे। फ्रेंड्स, ये स्पोर बहुत हल्के होते थे, इलेक्ट्रिक लगे होते थे, ये उड़कर वेट सॉइल के ऊपर गिर जाता था। गिरने के बाद ये जो स्पोर्स हैं ये प्रोथैलस बनाता था। प्रोथैलस के ऊपर आर्किगोनियम और एंथेरिडियम होता था। याद है फ्रेंड्स, आर्किगोनियम और एंथेरिडियम। एंथेरिडियम मेल पार्ट और आर्किगोनियम फीमेल पार्ट आपस में मिल गए, फर्टिलाइज हो गए और जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं बताना चाहती, मैं यह बताना चाहती हूँ कि ये जो स्पोर है ये उड़कर गए, गीली मिट्टी पर गिरे, गीली मिट्टी पर गिरने के बाद इसने प्रोथैलस बनाया, प्रोथैलस बना लिया। प्रोथैलस बनाने के बाद उस सीड को धूप लगी, हवा लगी, उसके ऊपर कोई कवर नहीं था जो उसको सुरक्षा प्रदान करे, तो वो सीड डेड हो गया। तो ये इक्विसिटम या ड्रायोप्टेरिस के सीड आगे नहीं बढ़े, ये टेरिडोफाइट्स ही हैं। लेकिन टेरिडोफाइट्स में बाद में फर्न्स आया, जिसपे मैंने आपको बताया था कि उसके जो स्पोर्स थे वो हेट्रोस्पोरी थे, यानी कि दो तरह के स्पोर्स बनते थे, एक छोटा और दूसरा बड़ा। छोटा वाला जो स्पोर्स, छोटा वाला जो उसे माइक्रोस्पोर कहते हैं, छोटे वाले स्पोर को माइक्रोस्पोर कहते हैं, यानी वो मेल है। और बड़े वाले स्पोर्स को फीमेल है ना, फीमेल स्पोर्स, यानी कि वो मेगा स्पोर्स है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्न्स में हेट्रोस्पोरी आया है ना। फर्न्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स के सारे प्लांट हेट्रोस्पोरिस हुए, यानी कि उसमें छोटा और बड़ा दो टाइप के स्पोर्स बनने लगे, और यहीं से सीड का इवोल्यूशन हुआ है ना। चिंगारी लगी थी टेरिडोफाइट्स के फर्न से, लेकिन इवोल्यूशन हुआ जिम्नोस्पर्म से। तो हुआ क्या, अब देखिए समझते हैं कहानी कैसे कैसे है, वैसे समझा जाए कहानी कैसे है। ये रहा मेगा स्पोर्स, यानी कि बड़ा वाला। ये बड़ा था और भारी था, ये पौधे पर ही रुका रह गया। ये कौन, मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोर्स कैसा था, बड़ा था, भारी था और ये पौधे पर ही रुका रह गया। यही सबसे बड़ा बदलाव था, है ना, कि ये पौधे से हटा ही नहीं। लेकिन जो छोटा वाला था वो हल्का था और हवा में उड़ गया, है ना। तो पहले मैं इस बड़े वाले के बारे में बताती हूँ। ये पौधे ये जो है पौधे के ऊपर ही रह गया। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद मेगा स्पोर्स यानी कि फीमेल, इसके ऊपर एक कवर आ गया, एक प्रोटेक्टिंग लेयर आ गया, है ना, जिसे ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया फ्रेंड्स। ठीक, अब ये मेगा स्पोर्स है, इसकी कहानी रोकती हूँ। अब चलती हूँ यहाँ माइक्रोस्पोर्स के पास। माइक्रोस्पोर्स उड़कर बाहर चला गया,
क्यों? क्योंकि ये हल्का था, हवा से वो उड़ गया और बाहर चला गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। फिर क्या हुआ? माइक्रोस्पोर, अब इसको धूप भी लगती होगी, इसको पानी भी चाहिए। अब तो ये सूख जाएगा, जैसे ये सूख गया था, इसको पानी नहीं मिला, इसको धूप मिला, ये सूख गया। ये भी सूख जाएगा, ये भी ड्राई हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नेचर ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि नेचर को इसे और आगे ले जाना था। फिर नेचर ने इसे क्या दिया? नेचर ने इसे 2 जैकेट दिए, 2 जैकेट पहना दिए इसे, इसकी सुरक्षा के लिए। पहला जैकेट अंदर वाला इंटाइन कहलाया और बाहर वाला एक्साइन कहलाया। फ्रेंड्स, ये जो एक्साइन था वो बहुत हार्ड था, ये जो एक्साइन है ये बहुत हार्ड था। ये सूखे, गर्मी और यूवी से इसे बचाता है ना फ्रेंड्स। ये सूखी, गर्मी और यूवी से इसे बचाता, इसलिए ये डेड नहीं हुआ फ्रेंड्स। फिर क्या हुआ? ये हल्की थी, जिसकी वजह से फिर ये उड़ गए, फिर ये उस प्लांट के ऊपर गिरी जहां मेगास्पोर था। ये माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स के बाद पास गया। फिर इसने क्या किया? ये एक्जाइन ने एक ट्यूब बनाया फ्रेंड्स, जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। एक्जाइन ने एक ट्यूब बनाया जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। अब इस माइक्रोस्पोर्स ने मेगास्पोर्स के पास गया और इसने 2 गैमेट रिलीज किए, यानी मतलब गैमेट रिलीज किए, लेकिन किससे जा रहा था ये गैमेट? किसके थ्रू जा रहा था? ये पॉलन ट्यूब के थ्रू। यानी कि ये माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स के ऊपर आया और इसने गैमेट रिलीज किया, और ये गैमेट यानी कि 2 स्पर्म्स, जिसमें से एक स्पर्म्स इस फीमेल गैमेटोफाइट के पास गया और फर्टिलाइज किया और जाइगोट बनाया। दूसरा स्पर्म जो था वो वेस्ट गया, वो बेकार हो गया फ्रेंड्स। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये एक्जाइन, इंटाइन और इनर सेल के मिलने से पॉलन ग्रेन बना फ्रेंड्स, है ना। और फिर इसने ट्यूब बना लिया, तो इस तरह से सीड बना। तो सीड में क्या रहा? ओव्यूल रहा। ओव्यूल यानी कि जब ये मेगास्पोर्स के ऊपर एक बाहर कवर जो बना, उस कवर को ओव्यूल कहते हैं। तो ये ओव्यूल और फिर एम्ब्रायो, जब ये मेल और फीमेल आपस में फ्यूज किए तो ये एम्ब्रायो बना, जाइगोट बना, एम्ब्रायो बना। और ये फूड, ये तीनों मिलकर, ओव्यूल, एम्ब्रायो और फूड मिलकर सीड बना दिया। तो जिम्नोस्पर्म में सीड इस तरह बना फ्रेंड्स। और यहाँ जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पानी की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म में इवोल्यूशन हुआ। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले सीड इवोल्यूशन बता दिया, लेकिन अब मैं शुरुआत करूंगी जिम्नोस्पर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।